पुणे कार हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर है और आरोपी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बारटेंडर और पब के मालिक की गिरफ्तारी को लेकर यह खबर मिल रही है, जहां नाबालिग आरोपी ने 2 लोगों को रौंद दिया था। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी आ चुकी हैं सामने। लेकिन अब इन सीसीटीवी तस्वीरों के साथ इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां कार हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी के पिता की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बारटेंडर और पब मालिक की गिरफ्तारी। नाबालिग आरोपी ने 2 लोगों को रौंदा था। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत को लेकर दर्दनाक खबर सामने आई थी। लेकिन उसी हादसे की अब सीसीटीवी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से न सिर्फ पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत ये सीसीटीवी इंपॉर्टेंट है, बल्कि अब बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें और साथ ही आरोपी के पिता की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। पुणे कार हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी और किस तरीके से नाबालिग ने तेज रफ्तार कार और पॉर्श गाड़ी ये नाबालिग चला रहा था और उसके उसी वक्त की ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 2 लोगों को तेज रफ्तार पॉर्श ने कुचल दिया था। 2 इंजीनियर्स की मौत को लेकर यह बड़ी खबर आई है। हालांकि बड़ी बात यही है कि बिल्डर के बेटे ने 2 करोड़ महंगी कार से 2 लोगों को मार डाला। आरोपी गिरफ्तार हुआ, लेकिन नाबालिग होने की वजह से आरोपी को जमानत मिल गई। नशे और रफ्तार की वजह से 2 इंजीनियर्स को जान गंवानी पड़ी है। और अब आपको बताते हैं कि किन आरोपियों किस तरीके से अब आरोपी को जो जमानत मिली है, आरोपों को किन शर्तों पर यह जमानत आरोपी को मिली है। सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को लेकर खबर है। शराब छोड़ने के लिए डॉक्टर से सलाह लें और मनोचिकित्सक से मिलकर काउंसलिंग भी करवाएं। 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करें। आरटीओ जाकर ट्रैफिक नियम की जानकारी भी लें और डॉक्टरी सलाह के बाद बोर्ड में रिपोर्ट पेश करें। अभिभावक बच्चे को गलत संगत से भी बचाएं। ये वो ग्राउंड्स आपको बता रहे हैं जिस आधार पर यह जमानत मिली है। लेकिन आरोपी को किन किन शर्तों पर यह जमानत मिली है, यही इस वक्त इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि यह जानना भी बहुत जरूरी था कि आखिर किस तरीके से इस दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया गया है और किसने दिया है। अब नाबालिग को उस वक्त तो शर्तों के साथ जमानत मिल गई और कौन कौन सी वो शर्तें थी ये हमने आपको बताई। लेकिन अब ये जानिए कि आखिर पुणे में हुआ क्या था, क्योंकि 17 साल के लड़के ने नशे में 2 लोगों को मार डाला, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और 2 इंजीनियर्स को इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें, बिल्डर का नाबालिग बेटा पॉर्श चला रहा था, स्कूटी सवार 2 इंजीनियर्स की मौत हुई। हादसे के बाद भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने नाबालिग को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आरोपी को बालिग मानने का और जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को नाबालिग माना। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को जमानत दी। कोर्ट ने 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा और कोर्ट ने आरोपी को ट्रैफिक रूल्स भी पढ़ने को कहा। आरोपी नाबालिग, इसलिए उसके पिता की अब गिरफ्तारी। जुवेनाइल बोर्ड ने जिन शर्तों पर नाबालिग आरोपी को जमानत दी है, उससे पीड़ित परिवार में भी नाराजगी है। हादसे में जान गंवाने वाली अश्विनी के परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। इसको छोड़ा कैसे गया? क्या हमारा संविधान यही बोल रहा है कि किसी नाबालिग बच्चा एक्सीडेंट करे, किसी के बच्चे की जिंदगी उजाड़ दे, किसी का घर उजाड़ दे, और इस तरह का संविधान बनता है? और इतवार के दिन कौन सा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट लगता है, वहाँ से जमानत होना ही नहीं चाहिए थी। कैसे हो गई जमानत? जो 17 साल के लड़का है उसको जमानत दे दी गई है और कानूनन तो उसको जमानत नहीं मिलना थी। महाराष्ट्र का मैंने सुना है कि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतना लचीला कानून होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से इस दर्दनाक हादसे में आरोपियों को जान गंवानी पड़ी और उनके अभिभावकों की भी बात आपने सुनी है, उनके परिजनों की बात आपने सुनी है, जो नाराज है इस फैसले को लेकर भी। लेकिन आगे सीधे पुणे रुख करूंगी, हमारे सहयोगी योगेश इस पूरे मामले पर हमें जानकारी देंगे कि आखिर किस तरीके से अब इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी और सीसीटीवी सामने आने के बावजूद जिस तरीके से इस दर्दनाक हादसे में 2 इंजीनियर्स की मौत हुई है, लेकिन नाबालिग के नाम पर मिली जमानत को लेकर ही अब कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, नाबालिग को मिली जमानत के बाद अब आरोपी के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन पिता की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अब परिजन नाराज हैं।
जिन 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों की नाराजगी को लेकर भी इस बीच खबर मिल रही है। तो जमानत किस आधार पर मिली है, इसी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि यह जरूरी है कि किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 लोगों की इस पूरे मामले पर गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं।